हिंदुस्तान जिंदाबाद है। पंप उठाने वाला तारा सिंह के गदर 2 रिलीज हो चुके। गदर मूवी का स्टोरी। मूवी के शुरुआत में गदर 1 का थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है, जिसमें तारा सिंह पाकिस्तान में लड़के शकीना को जीत के भारत में वापस आता है। दूसरी ओर पाकिस्तान में अशरफ अली को लोग फांसी देने के लिए उसको लड़ाई करते हैं। सनी देओल और पाकिस्तानियों के बीच में लड़ाई होती है। जब सनी देओल शकीना को लेने जाते हैं तो उस टाइम पे कई सारे जवान भी शहीद हो जाते हैं। उस टाइम पे जो कर्नल होता है उन पर माला चढ़ा रहे नजर आते हैं। सोचते हैं कि एक हिंदुस्तानी की वजह से बटालियन के 40 जवान मारे गए। हिंदुस्तान से होने लगी। इकबाल आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडिया आर्मी के कैप्टन के उसके बावजूद के टाइम पे को हिंदुस्तान की तानियों से बचा नहीं पाए, इसलिए उसकी लोगों में हिंदुस्तान के लिए नफरत थी। तानी तो जो भी पाकिस्तान में रहते थे हिंदू, उन लोगों को वो कुरान और मुस्लिम धर्म अपनाने को कहता था, और जो नहीं मानते थे उसको वो फिर मार देता था। फिर आता है अशरफ अली का जो केस चल रहा होता है, उसके ऊपर वो फाइल लेके जाता है और उसको मौत की सज़ा दिलाने के लिए जाता है। उसको मौत की सज़ा दिला दी जाती है। फिर भी उसे एक इच्छा रह जाती है, जो है तारा सिंह को मारने की। फिर मूवी में नज़र आते हैं तारा सिंह ट्रक चलाते हुए, जो इंडियन आर्मी के कैंप में तारा सिंह जाते हैं। चाहते हैं कि और वो आर्मी का जो ऑफिसर होता है उसको बात करता है कि मेरा लड़का भी आपके साथ ही आर्मी में ज्वाइन होना चाहिए। तो तारा सिंह को जो ऑफिसर होता है वो बोलता है बनेंगे। फिर वो ससुराल के तोहफे देता है। फिर तारा सिंह वो तोहफे लेके निकल जाता है। तोहफे में फ्रूट रहते हैं। फिर फिल्म मूवी में नज़र आती है शकीना, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। तारा सिंह का आवाज़ सुन के शकीना दौड़ते हुए आती है और दौड़ते दौड़ते वो फिसल जाती है, तो तारा सिंह उसको पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच में प्यार सी बातें होती है। फिर आता है गाना, जिसका नाम है उड़ जा काले कावा फिर नजर ना। उत्कर्ष शर्मा जो कॉलेज में नौटंकी करते हुए नजर आते हैं। नौटंकी करते देख तारा सिंह उनको देख जाते हैं। कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, तो तारा सिंह उनको घर ला के बहुत डांटते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत और कॉमेडी के बाद फिर जीते का जन्मदिन आता है। तो जन्मदिन के दिन तारा सिंह जो होते हैं वो उनको बाइक देते और फिर गाना आता है मैं निकला गड्डी लेके का युद्ध दिखाया जाता है, जिसमें युद्ध में तारा सिंह को बुलाया जाता है सामान भेजने के लिए। तो तारा सिंह ट्रक लेके दिखाई देते हैं। उतने में ही युद्ध में कर्नल दिखाई देता है। कर्नल देखता है कि तारा सिंह उसके जवानों को मारता हुआ दिखता है और उसका खून खोल उठता है और युद्ध में कई जवान घायल भी हो जाते हैं। उसी टाइम पे तारा सिंह भी गायब हो जाते हैं। खबर मिलती है कि तारा सिंह मारा गया या तो फिर पाकिस्तान में कैद हो गए हैं। तब आर्मी ऑफिसर बताते हैं कि तारा सिंह ठीक है। फिर शकीना खून के बीमार हो जाती है। तारा सिंह की अलमारी में से उसका लड़का जो जीता होता है वो तारा सिंह का अलमारी खोलता है, तो उसमें से लाहौर और पाकिस्तान के खत मिलते हैं। फिर जीते निकल जाता है पाकिस्तान, लाहौर में तारा सिंह को ढूंढने के लिए पाकिस्तान जाने के लिए, और पाकिस्तान में किल मिल जाता है। मगर जीते को एक ISI ऑफिसर जो होता है वो देख लेता है और उसकी पूछताछ चालू कर देता है। शकीना को मिलने की जीत तारा सिंह को मिलने की जीत करके आया हुआ जीता जेल का नक्शा भी ढूंढ लेता है। फिर वो हीरोइन फिर मूवी में होती है एंट्री हीरोइन की, जिसका नाम होता है मुस्कान। हीरोइन राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन होती है। फिर हीरो यानी जीते पहुंच जाते हैं हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए और अपनी नौकरी की खोज के लिए। फिर गाना आता है। फिर जीते प्यार का थोड़ा बहुत दिखाया जाता है। हीरो को सच्चाई फिर बता देनी चाहिए, तो वो मुस्कान को सारी सच्चाई बताता है।
कि मैं यहाँ अपने पापा जी को हूँ। हीरोइन की मुस्कान का दिल टूट जाता है कि पापा को मिलाने के लिए वो वादा करती है कि मैं आपके पापा को मिलाने के लिए कुछ भी कर। उसके बाद ईद के दिन दिखाई देता है और कर्नल जो कैदियों को बाहर निकालता है और जीता जब देखता है कि उसमें तारा सिंह नहीं है तो बाद में जीते जेल जाके खुद देखना चाहता है कि पापा जी है कहाँ। तो वहाँ जाके देखता है तो पता चलता है कि तारा सिंह तो पकड़े ही नहीं गए हैं। बाद में पता चलता है कि बमबारी में वो खाई में गिर गए थे। उतने में ही सकीना को तारा सिंह की खबर मिलती है। वो तारा सिंह को मिलने घर जाती है। तारा सिंह घर आ जाता है। तब सकीना तारा सिंह को बताती है कि जीते पाकिस्तान आपको ढूंढने गया है। फिर क्या है, तारा सिंह भी पहुंच जाते हैं लाहौर। तारा सिंह दोस्त वो जीते को लेने के लिए तारा सिंह जाते हैं, उसको दोस्त को मिलते हैं। दोस्त ने बताया कि जीते पकड़ा गया है। ऐसे ऐसे बात करते हुए उसको बहुत सारा पीटा जाता है। तभी कर्नल जीते को मारता हुआ दिखाई देता है। तभी अहमद इकबाल नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है तो जीते उसको बहुत बढ़िया डायलॉग भी मारता है कि अगर मेरे पापा जी आ गए ना तो तेरे इतने चिथड़े करेंगे कि तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं ढूंढ पाएगा। फिर क्या होता है कि उसको भरी पब्लिक में बीच में लाया जाता है और उसको सामने से लाया जाता है और उसको जासूसी का और धोखाधड़ी का आरोप दिया जाता है। और उसी टाइम पे जब उसको सज़ा सुनाने जाते हैं उसी टाइम पे तारा सिंह वहाँ पहुँच जाते हैं और सबके सामने चिल्ला पड़ते हैं। तो सब उसको देख के तंग रह जाते हैं। फिर क्या था, तारा सिंह को डायलॉग पे डायलॉग आ जाते हैं। तब उनका डायलॉग ये भी होता है कि अगर दोबारा भारत में मुसलमानों को रहने का मौका दिया जाए तो वो पाकिस्तान आधे से ज़्यादा खाली हो जाएगा। अगर कटोरा लेके घूमोगे तो भी भीख भी नहीं मिलेगी। ऐसा डायलॉग आता है। तभी कर्नल को गुस्सा आता है और वो तारा सिंह को भी बंदी बनाने का हुक्म दे देता है। फिर क्या होता है, तारा सिंह वहाँ पर भी गदर मचाना चालू कर देते हैं। तो वह बढ़िया एक्शन आता है। इस बार तारा सिंह तोप को नहीं उठाते हैं, मगर जो तोप होता है वो हेड पंप नहीं उठाते हैं, मगर जो तोप होता है उसका पूरा पहिया ही उखाड़ के सबको मारने लग जाते हैं। और वही लड़ाई में बहुत भीड़ के कारण जीते भी गुम हो जाता है। तब तारा सिंह उसको ढूंढने लगता है तो पता चलता है कि वो फिर से पकड़ा गया है। तब तारा सिंह दिमाग अपना के जो कर्नल होता है उसके लड़के को पकड़ लेता है और जीते को छुड़वा लेता है और दोनों गाड़ी लेके निकल जाते हैं भागने। फिर एक पार्टी में कर्नल को बुलाया जाता है और उसको बुला के उसका जो साहब होता है वो उसको बहुत जलील करता है। तब कर्नल लाहौर और पाकिस्तान की बॉर्डरों को बंद करवा देता है। तब भी फिर तारा सिंह और जीते की पाकिस्तान में एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। तभी तारा सिंह बड़ा सा एक हथौड़ा लेके पाकिस्तानी आर्मियों के चिथड़े उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। दोनों भागने लगते हैं। पाकिस्तान आर्मी उसके पीछे पड़ी रहती है। उसी दौरान जीते बिछड़ जाता है और मुस्कान को ये बात पता चलती है तो वो बहुत रोने लगती है। उतने में तारा सिंह पाकिस्तानी आर्मी के कैंप में भी घुस जाता है और वहाँ पर भी गदर मचा के बहुत मारपीट करता है। तारा सिंह के पीछे बहुत लोग पड़े हुए होते हैं। तो उस टाइम पे वो वाला सीन आता है हेड पंप वाला। वो भागता भागता हेड पंप के साइड में देखता है तो हेड पंप है। तो पब्लिक को देख के वो हेड पंप के साइड में दौड़ता है और हेड पंप जैसे ही उठाने चलता है तो सारे लोग भाग जाते हैं। तो वो जाते जाते ढूंढते सनी देओल कब्र की ओर चल जाते हैं और वहाँ कब्र में जाके प्रार्थना करते हैं कि मेरा बेटा मिल जाए। फिर दोनों
बाप बेटे मिल जाते हैं और जो मुस्कान होता है उसका फैमिली उसको मदद करता है। तो उसी दौरान मुस्कान का हाथ उसके जो माँ बाप होते हैं वो सनी देओल के बेटे जीते के हाथ में देते हैं और उसकी निकाह करने की बात करते हैं, मगर रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी कर्नल मुस्कान के माँ बाप को पकड़ लेता है और एक बार फिर तारा सिंह और जीते पाकिस्तान की आर्मी में पकड़े लिए जाते हैं। फिर कर्नल दोनों को बहुत मारता है। कर्नल तारा सिंह को हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलने को बोलता है, तो उसी में ही सनी देओल को गुस्सा आता है और वो बोलता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलने से क्या होता है, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। तभी तारा सिंह को गुस्सा आता है और वो पूरा का पूरा जो कंपे पे बंधा होता है तारा सिंह को पूरा का पूरा कंपा ही तोड़ देता है और मारपीट और गदर मचाना चालू कर देता है। तारा सिंह की गजब की हाथापाई होती है। तारा सिंह और कर्नल की गजब की हाथापाई होती है। वहाँ पर फिर बमबारी करते हैं और ये एक्शन दिखाया जाता है। सब लड़ते लड़ते इंडियन आर्मी की इंडियन की जो बॉर्डर होती है उसको पार कर लेते हैं। इंडियन आर्मी आ जाती है और पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर करती है। फिर इंडियन आर्मी वाला मेजर कर्नल को बहुत डांटता है। उसी बीच तारा सिंह कर्नल को तलवार लेके मारने के लिए चला जाता है। तभी कर्नल गिड़गिड़ाता है और माफ़ी मांगता है कि मेरे को माफ़ कर दो, मगर तारा सिंह कर्नल को उसकी आदत जो होती है उसको याद दिलाता है और बोलता है कि तू अगर कुरान अपनाएगा या तो फिर भगवत गीता। तब तारा सिंह उसको तब कर्नल होता है वो भगवत गीता को चुनने जाता है, तो तभी तारा सिंह उसको मारता है, बहुत मारता है और फिर उसको छोड़ देता है। मगर जो कर्नल होती है उसकी फितरत सही नहीं रही होती है, तो वो कर्नल उसको उठ के फिर से मारने के लिए चला जाता है। तो उसी दौरान जो इंडियन आर्मी की पलटन रहती है उसको भून देती है, मार गिराती है और फिर जीते को आर्मी में और उसी टाइम कर्नल की मौत हो जाती है। पाकिस्तानी आर्मी वापस चली जाती है। फिर क्या है, फिर जो इंडियन आर्मी का जो मेजर होता है वो जीते को आर्मी में लेने के लिए तैयार हो जाता है और उसको ट्रेनिंग के लिए भी तैयार होता है। तो दोस्तों ये है गदर 2 की कहानी। अगर आपको ये कहानी या फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।